आज है 16 अक्टूबर 2025। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। आज मैं लगाने वाला हूँ रेडिश पॉड यानी मूंगरे। सर्दी शुरू होने से पहले इसके बीज लगा लिए जाते हैं, मतलब पतझड़ का मौसम ख़त्म होने से पहले पहले इसके बीज लगा लेने चाहिए। मैं ज़्यादा स्पेस में नहीं लगा रहा, तो मैं आपको सिर्फ डेमो करके दिखाने वाला हूँ, आपको मोटिवेट करने वाला हूँ कि आप भी घरों में पौधे लगा सकते हैं सब्ज़ी वाले। एक पौधा उगाने का भी वही तरीका है और 100 पौधे उगाने का भी वही तरीका है। आपके पास जितनी ज़्यादा जगह होगी उतना अच्छा रिजल्ट आप पाएंगे। तो 12 इंच का मिट्टी का गमला है, इसके अंदर पुरानी मिट्टी भरी हुई है। अभी मैंने इसको खूब अच्छे से गीला कर दिया है ताकि पूरी मिट्टी एक बार गीली हो जाए बीज लगाने से पहले, क्योंकि अगर सूखी मिट्टी के ऊपर हम बीज लगाते जाएंगे तो फिर मिट्टी बार बार खुश्क होती जाएगी और हम पानी देते जाएंगे, जिस वजह से बीज और मिट्टी अपनी जगह से हिलते रहेंगे और वो सही से उग नहीं पाएंगे। ये है मूंगरे के बीज। मूली के बीज अलग होते हैं, मूंगरे के बीज अलग होते हैं। तो इसको हम फैला देंगे। थोड़े से मैं लगाऊंगा, ज़्यादा बीज नहीं लगाऊंगा, बस एक ही गमले के अंदर आपको थोड़े से मूंगरे हार्वेस्ट करके दिखाऊंगा। बहुत जल्द ये बड़े हो जाते हैं और मूंगरे लगना भी शुरू हो जाएंगे। वैसे तो एक 12 इंच के गमले के अंदर सिर्फ 1 या 2 पौधे मैक्सिमम होने चाहिए, क्योंकि ये ऊपर जाकर काफ़ी हद तक बुशी बन जाता है पौधा और ज़्यादा टहनियाँ होती हैं, तो फिर जड़ों को उसी हिसाब से जगह भी तो चाहिए। मैंने काफ़ी सारे बीज, तकरीबन 20 से ज़्यादा बीज डाल दिए हैं। अब मैं इसको इसी मिट्टी से कवर करूँगा जो मिट्टी गमले के अंदर भरी हुई है। जितना मोटा बीज होगा उतनी मोटी परत आपने मिट्टी की चढ़ानी है। अगर बहुत ज़्यादा इसको मिट्टी के नीचे दबा देंगे तो बीज आपका उग नहीं पाएगा और वो पड़ा पड़ा गल जाएगा। बीज को बस इतना प्रोटेक्शन देनी है कि सूरज की धूप और हवा वहाँ तक ना पहुँच पाए, तभी वो जर्मिनेट होता है जब उसको प्रॉपर नमी मिलती है। जहाँ पर ये गमला पड़ा हुआ है यहाँ पर सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक की धूप आती है। बाकी पूरा दिन यहाँ पर ब्राइट लाइट रहती है और 3 बजे से लेकर 5 बजे तक की भी धूप यहाँ पर आती है। तो सब्ज़ी वाले पौधों को जितनी ज़्यादा धूप वाला एरिया मिलेगा उनकी ग्रोथ उतनी ही अच्छी होगी। सवाए गर्मी वाली सब्जियों के छतों के ऊपर जब गमलों के अंदर गर्मी वाली सब्जियां लगाते हैं तो गर्म हवा चलने की वजह से दीवारें भी गर्म होती हैं, फर्श भी गर्म होते हैं, गमले भी गर्म होते हैं। तो इस वजह से पौधों को शेडी एरिया में थोड़ा सा लगाना पड़ता है, यानी ग्रीन नेट का ऊपर शेड बनाना पड़ता है छत के ऊपर, तब जाकर गर्मी वाली सब्जियों का थोड़ा अच्छा रिज़ल्ट हमें मिल जाता है। लेकिन सर्दी वाली सब्जियों के लिए बिल्कुल ओपन एरिया होना चाहिए, फुल धूप आनी चाहिए। इवन के बीज लगाकर भी गमले को फुल धूप में रखना है। चलिए इसको जल्दी से जर्मिनेट करते हैं। 2 दिन बाद अब हमारे बीज काफ़ी हद तक उगना शुरू हो चुके हैं। पौधे अब मिट्टी से बाहर निकल रहे हैं। कुछ दिनों में ये और भी जर्मिनेट हो जाएंगे, फिर ये हमें मिट्टी देखने पर नज़र नहीं आएगी जितने पौधे होंगे। बस इसको फुल धूप वाली जगह पर होना चाहिए और नमी बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि बीज मिट्टी की ऊपर वाली सतह पर है जहाँ पर धूप लगने की वजह से मिट्टी जल्दी ही खुश्क हो जाती है। चलिए इनको और बड़ा करते हैं। 6 दिन बाद मूंगरे के बीज काफ़ी जर्मिनेट हो गए और पौधे अब बड़े भी हो गए। कुछ पौधे हमारे जर्मिनेट होने के बाद में एक साइड पर गिर गए, लेकिन कोई बात नहीं, ये एक बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। जो बीज थोड़ा मुनासिब मिट्टी के नीचे दबा होगा वो तो अपने पाँव पर खड़ा रहेगा, और जो मिट्टी के थोड़े सरफेस वाले एरिया में होगा वो उग तो जाएगा, लेकिन वो अपने रूट की पकड़ को बना नहीं पाएगा, क्योंकि मिट्टी चाहिए ना पकड़ को बनाने के लिए और पौधे को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए, जैसा कि ये वाले खड़े हैं। अगर बीज बिल्कुल मिट्टी की ऊपर वाली सतह पर होगा तो फिर ऐसा ही होगा। देखिए ये बीज ने अपनी जड़ को मिट्टी के अंदर तो घुसा लिया, लेकिन ये तना अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो पाया क्योंकि इसके साथ कोई मिट्टी नहीं है। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पौधे हैं, हम इन सभी को इसी 12 इंच के गमले के अंदर ही लेकर चलेंगे और देखेंगे कितने मूंगरे निकलते हैं। मेरा मकसद है आपको मोटिवेट करना कि आप घर में सब्जियां उगा सकते हैं। इवन के एक गमले के अंदर ही मैं आपको सिखा रहा हूँ, ज़्यादा जगह ना होने की वजह से बस आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ। चलिए इनको बड़ा करते हैं। 13 दिन बाद अब हमारे पौधे और भी बड़े हो गए हैं। कुछ पौधे गिरे हुए हैं, कुछ अपने पाँव पर खड़े हैं, लेकिन सभी को लेकर चलेंगे, देखते हैं इस गमले के अंदर क्या रिजल्ट मिलता है। चलिए फिर इनको जल्दी से बड़ा करते हैं। 16 दिन बाद मूंगरे के पौधे माशाल्लाह और भी बड़े हो गए हैं। चलिए इनको थोड़ा और जल्दी बड़ा करते हैं। 30 दिन बाद मूंगरे के पौधे काफ़ी बड़े हो गए हैं, मूली जैसे पत्ते दिखना शुरू हो गए हैं हमें। अब बस इंतज़ार है कि कब ये थोड़े और बड़े होंगे और कब इनको फूल और फिर मूंगरे लगने लगेंगे। पानी का मॉइस्चर बना रहना चाहिए, कोई स्पेशल खाद हमने इस्तेमाल नहीं करनी और ना ही की है। बस वही पुरानी मिट्टी जैसी भी गमलों के अंदर होती है हमारे, वही मिट्टी है। बस जितना ज़्यादा हो सके ऑर्गेनिक मैटर आप वक्त के साथ साथ इस्तेमाल करते रहा करें। ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? गाय का गोबर, आपके किचन में सब्जियों के छिलके जो बच जाते हैं वो,
उनकी आप कंपोस्ट बनाना शुरू कर दें। जैसे जैसे वो पत्ते गल सड़ जाएंगे वो ऑर्गेनिक मैटर बन जाएगा और फिर आप उसको मिट्टी के सरफेस के ऊपर फैलाकर एक एक मुट्ठी 2-2 मुट्ठी कंपोस्ट हर 4 से 5 दिन के बाद डालते रहेंगे तो पानी के साथ उसका असर मिट्टी के अंदर जाता रहेगा और पौधे वहाँ से इनटेक करते रहेंगे। यहाँ से पत्ते देखिए जो नए अब निकल रहे हैं ना, ठंड की वजह से जो पत्ते निकल रहे हैं और धूप में वो काफ़ी चमक भी रहे हैं। तो ये सर्दी की सब्ज़ी है, इसलिए सर्दी के दिन में इसकी ग्रोथ अच्छी चलेगी, लेकिन धूप में। चलिए इनको जल्दी से और बड़ा करते हैं। 1 महीना 4 दिन बाद मूंगरे के पौधे अब बड़े तो हो रहे हैं, ऊपर वाले पत्ते अच्छे भी आ रहे हैं, लेकिन नीचे वाले पत्ते ब्राउन होकर सूख कर गिर भी रहे हैं, मुरझा रहे हैं। इनमें से मैं कुछ पौधों को निकालने वाला हूँ क्योंकि ज़्यादा डेंस होने की वजह से स्पेस कम है, रूट्स बाउंड हो रही हैं। आप देख सकते हैं मिट्टी के ऊपर कितनी जड़ें बाहर भी आ गई हैं। तो ज़्यादा पौधे होने की वजह से पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। इससे अच्छा है कि हम कुछ पौधों को यहाँ से निकाल ही दें। तो देखिए मैंने काफ़ी सारे पौधों को यहाँ से काट दिया है, निकाल दिया है और ये है वो वेस्ट। ये हमारे कंपोस्ट बिन में जाएगा, इनकी कंपोस्ट बनेगी। और अब मैंने और मिट्टी भी फिल कर दी है, पौधों को अपने पाँव पर मैंने खड़ा करके मिट्टी भर दी है ताकि पौधे सीधा ऊपर वाली साइड पर ग्रोथ करें। और अब हम इसको पानी दे देंगे ताकि पूरी मिट्टी जो ऊपर डाली है वो अच्छे से गीली हो जाए। बस अब यही पौधों की ग्रोथ होगी। ये भी पौधे एक गमले के अंदर बहुत ज़्यादा हैं। एक गमले के अंदर सिर्फ 2 पौधे होते तो अच्छा रहता, लेकिन मैंने तो आपको मोटिवेट करना है कि आप घरों में भी सब्जियां लगा सकते हैं। ज़्यादा जगह देंगे ज़्यादा सब्ज़ी मिल जाएगी, लेकिन एक पौधे को प्रॉपर स्पेस जब मिलती है तो पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। फिर भी मैंने अपने दिल पर हाथ रखा और इतने सारे पौधे काट दिए और अभी भी काफ़ी ज़्यादा पौधे मैंने गमले के अंदर छोड़ दिए हैं। चलिए इनको जल्दी से और बड़ा करते हैं, कोई खाद हम नहीं देंगे। 1 महीना 26 दिन बाद मूंगरे के पौधे बड़े हो गए और एक लंबी सी स्टिक निकली और उसके ऊपर आकर देखिए कलियों का गुच्छा लग गया। अब ये गुच्छा आहिस्ता आहिस्ता से खिलना शुरू हो जाएगा और उसके बाद इसके अंदर से मूंगरे बनना भी शुरू हो जाएंगे। बाकी पौधे अभी छोटे हैं, वो भी बड़े हो ही जाएंगे। 1 महीना 30 दिन बाद लंबी सी एक स्टिक निकली और उसके ऊपर कलियों के गुच्छे लग गए और फिर ये सफ़ेद सफ़ेद से फूल खिल भी गए। अभी भी काफ़ी छोटी छोटी कलियां बनी हुई हैं जो आने वाले टाइम में खिल जाएंगी और फूल खिलने के बाद वो गिर जाएंगे तो उसके अंदर से लंबे लंबे से पॉड्स बन जाएंगे जिसको हम मूंगरे कहते हैं। अभी दूसरे पौधे थोड़े छोटे हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही लंबी लंबी स्टिक्स निकालेंगे और उनके ऊपर मूंगरे लग जाएंगे। चलिए फिर इनको जल्दी से बड़ा करते हैं। हर जगह से जहाँ जहाँ भी पत्तों से नोड एरिया बन रहा है वहाँ से ही फूलों के गुच्छे निकलने वाले हैं आने वाले टाइम में। 2 महीने 27 दिन बाद अब देखिए मूंगरे बनना भी शुरू हो गए हैं। कितने खूबसूरत अंदाज से लंबे लंबे से क्यूट से मूंगरे बन रहे हैं। सबसे पहले इस तरह फूलों के कलियों के गुच्छे बनने लगते हैं और फिर वो गुच्छे फूलों में बदलने लगते हैं और जब फूल खिलने के बाद में वो गिर जाते हैं तो फिर इस तरह की स्टिक बनना शुरू हो जाती है और यही स्टिक बारीक सी फूल कर मूंगरे की सूरत बन जाती है। और एक टाइम आता है ये उतारने के काबिल हो जाता है। अगर हम इनको नहीं उतारेंगे तो फिर ये पक जाएंगे और इसके अंदर बीज बनना शुरू हो जाएंगे। वीडियो कंप्लीट करने का टाइम आ गया। आपने देखा कितनी आसानी के साथ हमने एक ही गमले के अंदर इतने ज़्यादा पौधे लगाकर इतने ज़्यादा मूंगरे भी ले लिए। मतलब खाने के काबिल इतने तो नहीं हुए कि हमारी किचन की ज़रूरत को पूरा कर सकें, लेकिन आइडिया मैंने आपको दे दिया। आप लोग भी घरों में इसी तरह अगर आपके पास ज़्यादा स्पेस है तो बहुत ज़्यादा पौधे थोड़े थोड़े फासले पर लगाकर बहुत सारे मूंगरे एक टाइम में हार्वेस्ट कर सकते हैं। मेरा मकसद होता है कि आप लोगों को मोटिवेट करना और आप लोगों को करके बताना कि आप लोग भी उगा सकते हैं। ज़्यादा जगह होगी, ज़्यादा पौधे होंगे तो फल या सब्ज़ी भी आपको ज़्यादा मिलेगी। कंप्लीट वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करता हूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए सारी बात। कोई स्पेशल खाद हमने इसके अंदर इस्तेमाल नहीं की, कोई पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया, बस बीज लगाया। वही पुरानी मिट्टी जो बार बार इस्तेमाल होती है उसमें हमारे बीज भी उगे और पौधे भी बन गए और उनमें से मूंगरे भी बन गए। ये है मूंगरा। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।